हाय गाइस। आज हम देखेंगे बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसको ऐड करना है हमें। ठीक है। जो एडिशन के रूल्स होते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब हम जीरो जीरो को ऐड करते हैं तो जीरो आएगा, वन जीरो को ऐड करेंगे तो वन आएगा, जीरो वन को ऐड करेंगे तो वन आएगा, और जब हम वन वन को ऐड करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा और एक कैरी जाएगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, वन और वन को अगर हम ऐड करेंगे तो जीरो आएगा और एक कैरी। ठीक है। फिर वन और जीरो को करेंगे तो वन आएगा, फिर वन और वन को करेंगे तो जीरो आएगा और एक कैरी यहाँ जाएगा। ठीक है। वन और वन को हमने ऐड किया, हमें मिला जीरो। ठीक है। एक कैरी चला गया यहाँ। जीरो और वन को हमने ऐड किया तो हमें मिला वन। ठीक है। वन और वन को ऐड करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा, एक कैरी यहाँ गया है, और जीरो को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। ठीक है। अब वन और वन को ऐड करेंगे तो जीरो मिलेगा, एक कैरी आगे जाएगा। अब जीरो और वन को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें वन मिलेगा। ठीक है। अब इसके नीचे कुछ है नहीं तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है, इसे हमें ऐड करना है। ठीक है। वन और वन को अगर हम ऐड करेंगे तो जीरो आएगा और एक कैरी जाएगा। ठीक है। वन और जीरो को करेंगे तो वन आएगा, वन और जीरो को करेंगे तो फिर वन आएगा। ठीक है। जीरो और वन को ऐड करेंगे तो वन आएगा, पॉइंट को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। जीरो और वन को ऐड करेंगे तो वन आएगा, जीरो और जीरो को करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो और वन को करेंगे वन आएगा, वन और जीरो को करेंगे वन आएगा, वन और वन को करेंगे जीरो आएगा, एक कैरी जाएगा। ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। तो ये तो एडिशन का हो गया। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या होते हैं। जीरो में से जीरो को माइनस करोगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है। वन में से वन को माइनस करोगे तो जीरो आएगा, वन में से जीरो को माइनस करोगे तो वन आएगा, और जीरो में से अगर हम वन को माइनस करें तो हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे जीरो वन हो जाएगा तो इसमें ये टू, डेसिमल में टू लिखा जाता है, टू माइनस वन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वन आएगा। ठीक है। बस ये याद रखना है, यहाँ पे हमें कैरी लेना है। ठीक है। अब क्वेश्चन से देखेंगे तो क्वेश्चन से आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे वन और वन को माइनस करेंगे तो जीरो, जीरो और जीरो को करेंगे तो जीरो, वन और जीरो को करेंगे तो वन, वन और जीरो को करेंगे तो वन, वन और वन को करेंगे तो जीरो। ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें हमें बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें यहाँ जीरो है, यहाँ वन है। ठीक है। जीरो को वन से माइनस नहीं कर सकते तो हम बोरो लेंगे। ठीक है। जैसे हम यहाँ से बोरो लेते हैं, इसको हम जीरो कर देंगे, यहाँ हम दो वन लिख देते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे ये वन माइनस वन तो वन हो गया, ये दोनों कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा, और इस वन को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, बोरो लेंगे तो इसके पास दो वंस आ जाएंगे, वन से वन माइनस हो जाएगा और वन एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। इसको हम डेसिमल में भी कर सकते हैं। जैसे ये डेसिमल में हो गया एट, और ये टू, टेन, ये डेसिमल वैल्यू टेन हो गई, और इसकी जो डेसिमल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी फाइव। ठीक है। आंसर जो है हमें फाइव मिला है, इसको माइनस करेंगे तो फाइव ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे यहाँ जीरो जीरो है तो जीरो आएगा, यहाँ जीरो और वन है, हमें क्या है, बोरो लेना पड़ेगा, इसके पास नहीं है, इससे भी नहीं ले सकते तो इससे लेंगे। ठीक है। ये यहाँ से हम इसको जीरो कर देंगे, एक बोरो लिया तो यहाँ दो वन लगा दो। ठीक है। अब ये इसको बोरो देगा तो यहाँ से एक वन इसे दे दिया।
ठीक है, यहाँ भी 2 1 आ गए। अब यहाँ से एक 1 इसे दे दिया तो यहाँ भी 2 1 आ गए। ठीक है, अब एक 1 से 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, अब बचा 1। ठीक है, और यहाँ 1 कैंसिल होगा तो ये बचा 0। यहाँ से 1 कैंसिल होगा तो ये बचा 0। अब 0 और 1 है, यहाँ से फिर हमें कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ 2 1 लिख दो। ठीक है, तो एक 1 से तो ये कट गया और इसको हम डायरेक्ट नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये डेसिमल वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 0 लिख देते हैं। 1 1 माइनस 0 तो 1 होता है। यहाँ हमें 0 - 1 करना है तो हमें बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ हम 2 1 लगा देंगे, एक 1 से ये कट जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 0 हो गया था, यहाँ 1 है तो हमें यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। तो इसको यहाँ 2 1 लगा दो, एक 1 से ये कट गया और 1 को हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ 0 हो गया। अब ये फिर से हमें बोरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ से पहले इसको 2 1 दिए। ठीक है, अब यहाँ से एक 1 फिर से अब इसे बोरो देना पड़ेगा, तो यहाँ 2 1 लिख दो। ठीक है, एक 1 से ये कट गया और 1 एज इट इज आ गया। यहाँ 1 से 1 कट गया तो हमारे पास 0 है। अब यहाँ 0 हो गया है तो 0 - 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। इसको फिर हमने बोरो दिया कि 0 - 1 में बोरो देना पड़ेगा, तो यहाँ 2 1 लिख दिए। एक 1 से ये कट गया और 1 को हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।